Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that list the most important feature of the following stages. तो इस स्टेज का नाम यहाँ पे जो दिया गया है ये है एनाफेज 1. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट है मियोसिस 1. सो हम लोग इस स्टेज के बारे में बात करेंगे जो कि एनाफेज 1. तो यहाँ पे हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है फॉर द एनाफेज 1 स्टेज. यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों सेल्स के पोल्स के ऊपर सेंट्रियोल्स हैं और यहाँ पे मियोटिक स्पिंडल जो है ऑलरेडी जो अरेंज हो चुका था मेटाफेज के अंदर वो भी दिख रहा है. मियोटिक एपरेटस, स्पिंडल एपरेटस है ये, राइट. सो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं क्रोमोसोम्स और ये पूरे क्रोमोसोम्स हैं, इनकी सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग नहीं होती है. तो एनाफेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको लर्न करनी है वो ये है कि सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग डज नॉट टेक प्लेस. सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग डज नॉट टेक प्लेस. ऑलरेडी इससे पहले की स्टेजेस के अंदर मतलब प्रोफेज के अंदर इन क्रोमोसोम ने साइनाप्सिस करके, पेयरिंग करके और जो जेनेटिक मटेरियल था वो मिक्सअप कर लिया है. तो एनाफेज के अंदर इन स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से ये जो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर पूरे क्रोमोसोम्स जो है ये पुल हो जाएंगे. सो वी सी जो एक्चुअल में यहाँ पे सेल होगा, यहाँ पे एनाफेज के अंदर इसके पास इस पोल के ऊपर 23 क्रोमोसोम्स पुल हो जाएंगे और दूसरे पोल के ऊपर भी 23 क्रोमोसोम्स इसी तरह से पुल हो जाएंगे, राइट. सो आप हम देख सकते हैं एनाफेज 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो पुलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स है. सो दिस इज पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स with the help of spindle apparatus. राइट. सो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर को हम अब फाइंड आउट कर चुके हैं कि जो क्रोमोसोम्स है उनकी मूवमेंट जो है क्रोमोसोम्स की वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है एनाफेज 1 के अंदर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.